बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में बिज़नेस के रिलेटेड है। और बिज़नेस के साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे कंट्री में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, लाइक यूरोप हो गया, लाइक जापान हो गया। तो ये मेरी वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो अच्छे लेवल का बिज़नेस भी करना चाहते हैं और साथ साथ में ट्रैवलिंग भी करना चाहते हैं, लाइक यूरोप, अमेरिका वगैरह। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अज़रबैजान जो है इस वक्त चंद एक ऐसे बिज़नेस हैं जो काफ़ी प्रॉफिटेबल हैं, जिनमें गाड़ियों के रिलेटेड भी एक ये बिज़नेस है। ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है कि आप अगर आप गाड़ियाँ जर्मनी से मंगवा रहे हैं, दुबई से डायरेक्ट मंगवा रहे हैं या जापान से आ रही हैं आपकी गाड़ियाँ, तो इस बिज़नेस में तकरीबन अगर आपको एक गाड़ी जो है, सपोज दैट टोयोटा प्रियस जो है 6-7 मॉडल, 8 मॉडल, आपको 6-7 हज़ार मनात में आपको यहाँ उसकी प्राइस पड़ती है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो तकरीबन 12-13 हज़ार मनात होगी। तो एक गाड़ी से 3-4 हज़ार मनात वो लोग ईज़िली कमा लेते हैं। इसीलिए जो आज़री लोकल हैं वो जब गाड़ियों का बिज़नेस कर रहे होते हैं तो वो पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, लोकल अज़रबैजानियों को वो इंस्टॉलमेंट पे भी दे देते हैं गाड़ियाँ। तो जिसके बिहाफ पे उनको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होता है। इंस्टॉलमेंट पे देने से तो उनकी गाड़ी की जो प्राइस है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, जो कि मैंने देखी भी है, जो कि मैं जो गाड़ियों के रिलेटेड कुछ नॉलेज लिया है, जो कि काफ़ी ऐसा कुछ हो रहा है। तो बहुत से दोस्त जो पाकिस्तान से हैं, जो इंडिया से हैं, वो इस किस्म का कारोबार करना चाहते हैं ताकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। मेरे एक क्लाइंट हैं, वो इंडिया से उनका बिलोंग है, मैं उनका नाम तो नहीं मेंशन कर सकता। वो जब स्टार्ट में आए तो वो गाड़ियों का काम करना चाहते थे। स्टार्ट में वो गाड़ियां जो है वो ड्राइवर्स को देना चाहते थे, लेकिन उनको मैंने मशवरा दिया कि आप अज़रबैजान में अच्छी खासी मार्केट है इसके गाड़ियों की। अगर आप 1-2 गाड़ियाँ मंगवाते हैं और आप उनको सेल करते हैं तो जो आप 1 महीने में कमाएंगे वो 10 दिन में कमा लेंगे। तो खैर वो दुबई से आए थे, दुबई में रहते थे, तो उसने वर्कआउट किया, दुबई से एक गाड़ी मंगवाई, उसको उसने सेल किया। तो उसको ये समझ आ गई कि अगर मैं ड्राइवर को दूंगा तो वो महीने बाद मुझे यानी प्रॉफिट मिलेगा, और क्या पता गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी का कोई मसला बन जाए। तो ये एक सीधा साफ काम है जिसमें बचत अच्छी है। तो फिर वो उसने 2 गाड़ियाँ मंगवाई, उसके बाद उसने 4 मंगवाई। अभी उसका मुझे नहीं पता कि वो वही बिज़नेस कर रहे हैं या कि उसने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा अभी उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। तो बहुत से लोग अज़रबैजान में बिज़नेस के साथ साथ किसी ऐसे कंट्री का ट्रैवल भी करना चाहते हैं कि यानी लाइक शेंजन कंट्रीज़ हो गए, लाइक जापान हो गया। तो वो जब इस किस्म का कारोबार कर रहे होते हैं तो सपोज दैट उनकी किसी कंपनी के साथ कोई डील हो जाती है, जिनसे वो गाड़ियां बाय कर रहे होते हैं, तो वो जो उनकी कंपनी के नाम पे गाड़ियां आ रही होती हैं या जिस कंपनी के थ्रू वो गाड़ियां आ रही होती हैं, वो टोटल उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो 3-4 दफ़ा गाड़ियां आने के बाद सपोज दैट जर्मनी से भी अज़रबैजान में गाड़ियां जो हैं वो इंपोर्ट होती हैं। तो अगर आपका इंपोर्टर जो है वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे देता है कि जिनके बिहाफ पे आपके पास प्रूफ होता है कि ये गाड़ियाँ मैंने इससे बाय की हैं, इस गाड़ी का ये मॉडल है, ये नंबर है, ये चीज़ें हैं, ये मैंने प्राइस पे की है। तो वो आप 2-3 दफ़ा जब आप गाड़ियाँ मंगवा चुके होते हैं तो उसके बाद आप अगर उस कंट्री का विज़िट करना चाहें तो आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी होती है। और एम्बेसी वालों को कन्विंस करना, समझाना, उनको डॉक्यूमेंट्स देख के ये बात समझना आसान हो जाता है कि ये बंदा अज़रबैजान में ये बिज़नेस कर रहा है। अगर ये अभी मार्केट विज़िट करने के लिए जाना चाहता है तो ये इसका हक बनता है, ये जा सकता है। तो वो वीज़ा लेना भी आसान हो जाता है। जो एक मैंने देखा भी है, मेरा एक दोस्त है, वो गाड़ियों का काम करता है, सुमगाइद सिटी में रहता है। तो वो काफ़ी दफ़ा जर्मनी जा चुका है, गाड़ियों का ही बिज़नेस करता है, जर्मनी से गाड़ियाँ मंगवा के सेल करता है। और वो ख़ुद भी 3-4 दफ़ा तो वो गया है जर्मनी।
क्योंकि उसके पास एक डॉक्यूमेंटेशन तरतीब के साथ आ चुके हैं। जो गाड़ियाँ भेजने वाला है उसके डॉक्यूमेंट्स उसके पास आ जाते हैं, और जब वो गाड़ियों की कीमत पे करता है वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास होते हैं, और जो जब यहाँ से गाड़ियाँ क्लियर होती हैं वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास होते हैं, और उसके बाद वो जो सेल करता है वो गाड़ियाँ नाम होती हैं उसके, वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास होते हैं। तो इस तरह जब ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा आप गाड़ियाँ इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर फाइल बन चुकी होगी, जो कि बहुत ही वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेपर होता है। तो आपके बिज़नेस के साथ साथ आपके पासपोर्ट की वैल्यू की वर्थ भी बढ़ती रहती है। लेकिन जो लोग कमा रहे होते हैं वो तो कहीं स्किप नहीं होंगे, ना स्किप होना चाहिए, ना मैं इसका मशवरा दूंगा। अगर आप इस बिज़नेस को समझते हैं और आप अच्छा खासा कमा रहे हैं तो आप किसी के पास जाके जॉब करने से बेहतर है कि आप अपने बिज़नेस को ही तरजीह दें और अच्छे लेवल का पैसा अर्न करें। तो ये एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उन दोस्तों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी है और उनके पास वर्किंग माइंड भी है, बिज़नेस माइंड भी है। वो अपने कैरियर भी बना सकते हैं और साथ साथ अच्छे कंट्रीज़ का ट्रैवल भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि टोयोटा की गाड़ियाँ जापान से आती हैं तो जापान का वीज़ा लेना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका कि कोई जानने वाला जापान में जिससे आप गाड़ियाँ इंपोर्ट करवा सकते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंटेशन वही जो जैसे कि मैंने बताया जर्मनी के लिए दोस्त ने प्रिपेयर की, वैसे ही आप उसके साथ भी वही डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते रहें और आपको वीज़ा लेना आसान हो जाता है। और एक दफ़ा जब आप किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करके वापस आ जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको कहीं भी वीज़ा अप्लाई करके जाना बहुत आसान है, किसी किस्म का मुश्किल प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और आपके प्रॉफिट के साथ साथ जब आप उस कंट्री में मज़ीद विज़िट करेंगे तो जो वो विज़िट होगा वो आपके बिज़नेस के लिए भी यूज़फुल होगा। जैसे कि पहले आप जिसके साथ डील कर रहे हैं हो सकता है वो लिटिल बिट आपको हाई प्राइस पे दे रहा हो, तो जब आप मार्केट विज़िट करेंगे जाके पर्सनली ऑन ग्राउंड रियलिटी का आपको पता चलेगा तो आपको और भी मौके मिल जाएंगे, आपको और भी ऐसी पार्टीज़ मिल जाएंगी जो आपको चीप प्राइसेस पे सेम चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये एक यानी एक किस्म की आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, बिज़नेस माइंड भी होना चाहिए, और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से आपको एक्टिव भी होना चाहिए ताकि आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, आपके अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जो आप गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आप उनको तरतीब दे सकें और अपने बिज़नेस के साथ साथ अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बना सकें। और जब भी आपका कहीं दिल करे कहीं विज़िट पे जाने के लिए तो आपको कोई वैसी आपको नो ना बोल सके। तो ये बिज़नेस के साथ साथ एक वीज़े की भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।